नमस्कार। आइए बात करता हूँ कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, बुद्धि के स्तर की उंगली। यहाँ पर अगर इस उंगली की बिल्कुल सामान्य दशा देखें तो बिल्कुल सूर्य की उंगली के साथ जब कोई भी कनिष्ठा उंगली मिल जाती है तो व्यक्ति के गुणों में सूर्य की यानी कि दूरी की और कुल मिला के ऊर्जा की सकारात्मकता को बढ़ाती है। यहाँ पर आपकी उंगली भले ही सूर्य के पहले कट तक नहीं पहुँची है, लेकिन व्यक्ति की निष्ठावानता को और दयावानता को दर्शाती है, परंतु फिर भी आपको अपने जीवन में सावधान रहना होगा बड़े डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करके अपनी ऊंचाइयों को तय करता है। साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर यदि मैं कहूँ तो एक तरह से बहुत सारा ऐसा जीवन है जो आपका बढ़िया जाने वाला है। यानी जिस स्थिति में आज आप हैं ऐसा बहुत लंबे समय तक अच्छी स्थिति में ही आपका जीवन रहने वाला है यहाँ, क्योंकि आपकी आगे सूर्य वाली और बृहस्पति वाली उंगली भी अच्छी हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कनिष्ठा उंगली पर बस जल्दबाजी से ही आपको ध्यान रखना है, बाकी सब आपका यहाँ पर ठीक है। सूर्य की उंगली के बारे में मैं बात कर रहा था और बृहस्पति की उंगली को साथ में बता रहा था। जब दोनों उंगलियों की लंबाई लगभग बराबर होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारा समय उसका सामान्य रूप से अच्छा ही निकल जाता है। यहाँ पर इस आज की स्थिति से कभी भी जीवन में खराब स्थिति नहीं आएगी। इतना बड़ा गैप जब शनि की उंगली और सूर्य की उंगली के बीच में आ जाए तो व्यक्ति परिवार को छोड़ करके विदेश में बच जाता है। माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा नहीं कर पाता क्योंकि उनके साथ नहीं रह पाता है। ऐसी स्थितियाँ इस बात को बताती हैं। साथ ही साथ आपकी शनि की उंगली की बात करता हूँ तो शनि की उंगली यहाँ पर बिल्कुल एकदम स्थिरता के साथ सीधी खड़ी उंगली है, यानी धन के आगमन यहाँ ठीक ठाक हैं। और साथ ही साथ वर्तमान तक अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य भी यहाँ पर आपका ठीक ठाक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपकी बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली पर यहाँ संकेत तो काफ़ी ठीक मिले, परंतु ये दो गैप अच्छे संकेत नहीं हैं। ऊपर वाला गैप हो तो कभी कभी मैंने देखा व्यक्ति का विवाह काफ़ी लेट होता है, कभी मैंने देखा है कि विवाह हो जाता है तो पत्नी के साथ तालमेल ठीक नहीं रहती है। तो यहाँ इस प्रकार का एक तो ये खराब संकेत और दूसरे वाला जो संकेत बीच में गैप आता है ये व्यक्ति पर किसी न किसी कारण से बड़े खर्चों के बोझ डालता रहता है या कोई ना कोई वजह हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति के पास धन जुड़ नहीं पाता है। तो ऐसा संकेत यहाँ पर जो आपकी बृहस्पति की उंगली के साथ मुझे दिखलाई पड़े। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और उठा हुआ बुध पर्वत, उठा हुआ बुध पर्वत, दबा हुआ बुध पर्वत अच्छा नहीं होता। यहाँ पर जो संकेत हैं वो मुझे नज़र जो आते हैं वो कोई ज़्यादा अच्छे संकेत नज़र नहीं आते। यानी कुल मिलाकर के जैसा मैंने बृहस्पति की उंगली के साथ बताया कि धन के आगमन के लिए संघर्ष और धन का इन्वेस्ट होना, यहाँ भी ऐसे ही दिखता है कि जो भी धन के आगमन है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में सूर्य पर्वत के बारे में। सूर्य का पर्वत और सूर्य के पर्वत पर एक छोटी मछली तो यहाँ साइड में बन गई है, यानी कि दूर स्थानों से जुड़ करके धन का संबंध बनाना। साथ ही साथ थोड़ा सा साइड वाइज उंगली चली गई, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर जैसी मौका आता है, जैसी सम्मान मिलने का मौका आता है, जैसी प्रमोशन का मौका आता है तो कुछ ना कुछ बाधा रास्ते में आ जाती है। ऐसा दर्शाता है आपका ये सूर्य का पर्व। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा धन पर्व की। धन का पर्व यानी शनि का पर्व। शनि का पर्व और ये मध्यमा के नीचे की होता है और यहाँ पर यदि देखें तो ये वो दो रेखाएं आपके पास मजबूती से हैं जिनको कहते हैं भाग्य रेखा है। असली भाग्य रेखा का रोल ये नीचे यहाँ से होता है और ये जब बनी रहती है हाथ में तो व्यक्ति पर चाहे कुछ भी हो धन के आगमन कहीं ना कहीं से व्यक्ति के पास बने रहते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और यहाँ बृहस्पति के पर्व पर कुछ एक्स जैसी आकृति यहाँ पर कुल मिलाकर और थोड़ी सी यहाँ पर ये जो रेखा एक मंगल से खड़ी होकर के ऊपर चली गई, यानी कुल मिलाकर इसको कह सकते हैं आपके जीवन के अंदर आप संपत्ति आवश्यक खरीदेंगे। चलिए अब बात करता हूँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा बहुत पीड़ात्मक है। जब इतनी गहरी हृदय रेखा हो और उसके नीचे छोटे छोटे दीप से भी बन जाए तो ये अच्छे संकेत नहीं होते। ये होते हैं मन में कोई पीड़ा रह जाना, व्यक्ति के अंदर मन के अंदर कोई ऐसी पीड़ा रह गई जिसका व्यक्ति आज तक भी अपने आप में संतुष्ट नहीं होता। साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा और पत्नी से संबंधों का भी आपको ध्यान रखना होगा।
चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपकी यहाँ पर मंगल पर्व की रेखाओं के बारे में। मंगल पर्व कर्म रेखाओं के रूप में देखते हैं। कर्म रेखाएं छोटी छोटी निकलती हैं, तो छोटी छोटी रेखा यहाँ पर काटती भी हैं, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ कर्म रेखाओं का कोई विशेष रूप से लाभ नहीं दिखता। यहाँ पर मेहनत ज़्यादा है और उसके हिसाब से धन की प्राप्ति बहुत ही कम है, संतुष्ट नहीं कर रही ये अपने आप में मंगल पर्व की रेखाएं। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा को देखिए एकदम अलग होकर के जब बुद्धि रेखा चले व्यक्ति की, और फिर उसके बाद में छोटी छोटी राहु रेखाएं भी उसको काट रही हों, यानी कुल मिलाकर ये भी इतनी गहरी आपके हाथ के अंदर हो गई है जो बताती है कि बुद्धि से आप कभी भी बहक सकते हैं, कभी भी एकदम आवेश में आपको क्रोध आ सकता है, जिस आवेश के कारण पत्नी के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आपके जो कर्म क्षेत्र है उस कर्म क्षेत्र के अंदर भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इस प्रकार की बुद्धि रेखा यहाँ पर ये बताती है। अब बात करता हूँ इसके बाद द्वितीय मंगल पर्व की। द्वितीय मंगल पर्व जो जाना जाता है झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए, यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी भी प्रकार से झगड़े, झंझट, मुकदमों के कोई योग नज़र नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं चंद्र पर्वत पर। चंद्र पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं यहाँ जो मुझे दिखलाई देती हैं वो टूट टूट करके चल के शुक्र पर्व के अंदर चली गई, और बहुत सारी रेखाएं इनमें काट भी रही हैं हल्के हल्के रूप में। प्रगति करना चाह रहे हैं, दूर स्थान पर बहुत संघर्ष बना हुआ है, यानी कुल मिलाकर जहाँ भी हैं, जिस भी स्थान पर हैं, वहाँ पर मन की बेचैनी आपको बहुत ज़्यादा है। और नीचे से जब ज़्यादा चंद्र पर्वत से रेखा निकल करके खड़ी हो जाएं तो आप व्यक्ति बहुत बेचैन होता है प्रगति प्राप्त करने के लिए, यानी उच्च श्रेष्ठता से धन प्राप्त करने के लिए। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपके एक और पर्व के बारे में जिसको बोलते हैं केतु का पर्व। केतु पर्व पर एक मछली का चिन्ह आपको दिखलाई पड़ेगा, यहाँ पर एक मछली का सा चिन्ह आपको नजर आएगा। इस जगह पर केतु पर्व पर यहाँ पर एक मछली का सा चिन्ह आपको नजर आएगा। मेरे देखिए मैं बात क्या है कि लोग यहाँ मछली बहुत बनाते हैं, मैं यहाँ मछली इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये काइट का चिन्ह है। अगर मैं देखता हूँ तो इससे मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में इसका ये फ़ायदा होगा आपको कि आप भक्ति भावना की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, यानी कि आपका मन जो है ऐसा ना हो जाए कि वैराग्य की तरफ बढ़ने लगे। आप कहीं ऐसा ना हो कि बृहस्पति क्षेत्र से संबंधित कर्मों की तरफ बहुत ज़्यादा आदमी योगा करने लगता है, कभी कभी साधना बहुत गहरी करने लगता है, साथ ही साथ जो है बड़े दान पुण्य के क्षेत्रों से जुड़ने लगता है, इस तरह का संकेत है। लेकिन यहाँ पर जो खड़ी हुई रेखाएं हैं इनका संबंध कहीं ना कहीं काट रही हैं राहु रेखा बन करके आपकी बुद्धि रेखा को भी, तो ये थोड़ा सा रोगों का भी आपको ध्यान रखना होगा, रोगों से भी आपको सावधान रहना होगा। आइए बात करता हूँ आपकी एक और रेखा के बारे में जिसको बोलते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा मणिबंध से होकर के निकले और चली जाए। व्यक्ति प्रतिष्ठित परिवार से पैदा हुआ, पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति को मिलती है, साथ ही साथ परिवार का सहयोग भी व्यक्ति को मिलता है, और भगवान की कृपा से लगातार व्यक्ति को काम मिलता है, चाहे वो ऊंचा मिले या नीचा मिले। तो ये अच्छी कर्म रेखा, भाग्य रेखा आपके पास में मौजूद है। चलिए अब मैं बात करूंगा इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व अच्छा खासा उठा हुआ शुक्र पर्व, जिसको कहते हैं कि भाई शुक्र अच्छा हो तो व्यक्ति के पास साधन ठीक ठाक होते हैं। सामान्य रूप से सभी संसाधनों को दर्शाने वाला शुक्र पर्व भी आपके पास है। आपके पास में संतान रेखाएं भी बहुत ही स्पष्ट रूप से हैं। मेरे हिसाब से तो कम से कम 3 तो मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं। तो कोई पौरुष शक्ति भी कमी नहीं, कोई शुक्राणु की कमी नहीं, और साथ ही साथ संतान योग भी यहाँ पर स्पष्ट आपके हाथ से नज़र आ रही है। अब बात करूँगा मैं आपके यहाँ पर राहु क्षेत्र की, जिसको कहते हैं व्यक्ति का लॉटरी लग जाना है, कुछ हो जाना, ऐसा कोई भी चिन्ह वहाँ पर नहीं है। प्रथम आपका अंगूठे का पर्व जिसको तर्क शक्ति के लिए जाना जाता है और मानसिक स्थिति के लिए, यहाँ और साधनों के लिए। यहाँ पर थोड़ा शुक्र पर पीड़ित है जो संसाधनों में बेचैनी दिखलाता है, और तर्क शक्ति आपकी ठीक है, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। आयु रेखा को चलते हैं आपकी। आयु रेखा की बात करते हैं। आयु रेखा बहुत ही शानदार तरीके से और मणिबंध तक पहुंच जाए तो व्यक्ति 85 से कम कभी भी नहीं होता, तो 85 साल से कम की उम्र भी नहीं, आगे ही है। ये सब संकेत जितने भी थे आपके हाथ के अंदर, मैंने पूरा हाथ का परीक्षण करके आपको बताया है। अब आपकी जन्मपत्री
जो है उसके अनुसार हम आपके सारे सवालों के देने वाले हैं जवाब। नमस्कार।